11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर पास करता है जिसमें दिल्ली एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को 6 से 8 हफ्ते के भीतर एक शेल्टर हाउस में डालना होगा। साथ ही उन्हें यह भी दिशा निर्देश दिया गया था कि उन्हें स्टेबलाइज करना और वैक्सीनेट भी करना होगा और पुनः उन्हें ना छोड़ा जाए। आदेश में स्पष्ट था कि अगर कोई भी इसके बीच में बाधा डालने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाए। असल में मैं उन मुद्दों पे बात नहीं करूंगा जहां पे आपको सोशल मीडिया पे लाखों ऐसी वीडियो मिल जाएगी जहां एक तरफ कुत्तों को शैतान दिखाया जा रहा होगा और एक तरफ कुत्तों को महात्मा दिखाया जा रहा होगा। मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, ना ही उस पीआर की तरफ जाऊंगा जहां पे लोग इन्फ्लुएंसर बनने के लिए 2 मिनट के लिए डॉग लवर बनते हैं और अगले ही टाइम कुछ और कर रहे होते हैं। बोलने की जरूरत नहीं है, पीआर आप समझते ही होंगे जहां पे डॉगों का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सबसे जरूरी सवाल ये है कि जो लाखों करोड़ों रुपया सरकार ने इन स्ट्रीट डॉग को नियंत्रित करने के लिए अलॉट किया था वो उन बाबुओं ने कैसे खा लिया। क्या इस पे भी सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर पास करेगी या नहीं? कतई ये समाधान नहीं हो सकता कि आप डॉग्स को उठा के सीधा किसी शेल्टर हाउस में डाल दो। सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही 10 लाख से ज्यादा डॉग्स है और सरकार के पास ना ही तो इसका कोई प्रबंध है, ना ही इतने शेल्टर हाउस है कि ये डॉग वहां पे प्रॉपर रह सकते हैं। अगर इनको जबरदस्ती डाल भी लिया जाए, पहली बात तो हमारी सरकार इतनी व्यवस्थित है नहीं, इतनी फुर्ती से काम करे और सारे के सारे डॉग्स को शेल्टर हाउस में सिर्फ डाल ही दे। ये भी एक कल्पनीय है, ये भी नहीं होने से रहा। और डाल भी देंगे तो डॉग्स मारे जाएंगे, ये हमें भी पता है, आपको भी पता है। एक ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश करने की ओर कोई भी नहीं बढ़ना चाहता क्योंकि सभी अपना प्रोपेगेंडा यूज करते हैं। सबसे पहले मुद्दे पे बात करते हैं कि डॉग्स लवर और काफी तरह की बातें करते कि उन्हें नहीं डालना चाहिए, और इंडिया गेट पे खैर कम्युनिटी डॉग्स के नाम पे जो वो फालतू का प्रोपेगेंडा चल रहा है उस पर तो फिर मैं कुछ ज्यादा ही बोल दूंगा, उसको छोड़ते हैं। सबसे पहले मुद्दे की बात यह है कि क्या डॉग्स को सच में शेल्टर हाउस में डालना चाहिए, या दूसरे देशों में भी आवारा तरह के कुत्तों को शेल्टर हाउस में डाला जाता है, क्या वहां पे भी आवारा कुत्ते ऐसे ही सड़कों पे घूमते फिरते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। किसी भी विकसित देश में या सभ्य समाज में ऐसा नहीं होता है। कुत्तों की एक प्रवृत्ति होती है जहां पे वो एक अपना एरिया डिसाइड कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो वहीं रहते हैं, उनको लगाव होता है, वो खाना पीना देते हैं और कुत्ते समझ जाते हैं कि हाँ ये हमारे अपना ही, वो उनको कुछ नहीं करते। लेकिन जब आप आंकड़े उठा के देखोगे तो हर साल 57,000 लोग कुत्तों के काटने की वजह से मर जाते हैं। इसमें रेबीज से मरना कितना खतरनाक हो सकता है, इसकी वीडियो में अगर आपको दिखा दूं तो आपकी रूह कांप जाए। वो आवारा कुत्ते हैं, आप उसे चाहे किसी भी फैंसी वर्ड से रोमांटिसाइज कर लो, लेकिन वो आवारा कुत्ते रहेंगे। उनको भी एक शेल्टर चाहिए। सड़कों पर वो भी मरते हैं, रोड एक्सीडेंट या किसी भी अन्य तरह से। स्टेप अच्छा है, लेकिन अगर इसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाए, वैसे मेरे को अपनी सरकार पर पूरा यकीन है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो सिर्फ कागजों पर रह जाएगा। और अभी मैं पढ़ रहा था, हाल फिलहाल की लेटेस्ट अपडेट है कि इस पर फिर से चर्चा होगी और फालतू की बहसबाजी होगी। लेकिन हार्श रियलिटी यही है कि जिसके परिवार का व्यक्ति कुत्ते के काटने से या रेबीज से मरता है उसे पता है कि कैसी व्यवस्था होती है। मैं खुद कुत्ता पाल रखा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि अगर कोई, जब मैं सड़क पे निकलता हूँ या किसी अनजान गली पे किसी दोस्त के घर जाता हूँ तो वहां पे कुत्तों ने कईयों को काट रखा है, जो भी वहां से गुजरता हो। बतेरी वीडियो मिल जाएगी आपको सोशल मीडिया पे, मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जहां पे कुत्तों ने लहूलुहान कर दिया है, बच्चों को मारा है। और आंकड़ों के हिसाब से 60% बच्चे ही ज्यादातर इन खूंखार कुत्तों का शिकार करते हैं, होते हैं। आपने वो वीडियो भी देखी होगी जहां पे एक लड़की कुछ मिनटों की दूरी तय करने के लिए वो रैपिडो बुक करती है क्योंकि उसे डर होता है कि बीच में कुत्ते काट ना ले। ऐसे भतेरे तर्क और कुतर्क आपको मिल जाएंगे। लेकिन मुद्दे की बात यह है, क्या उन आवारा कुत्तों को वैसे ही सड़क पे छोड़ देना चाहिए कम्युनिटी डॉग्स के एक फैंसी नाम के कारण? तो इसका जवाब है नहीं। जब आप असल मुद्दों पे बात करेंगे, जब आप हमारी चरमराती व्यवस्था को देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि इनको एक सही जगह मिलना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल यही है, जो इन डॉग्स की पॉपुलेशन वगैरह कंट्रोल करने के लिए म्युनिसिपल पार्टीज को फंड मिले थे, वो फंड बाबुओं ने खा लिए। और उसी का कारण है कि आपको सड़कों पर बतेरे आवारा कुत्ते देखने को मिलेंगे जिनको ना ही तो कोई इंजेक्शन लगे हैं। अगर उनको इंजेक्शन लगे होते तो लाखों लोग रेबीज के कारण नहीं मर रहे होते। ये फैक्ट है, आप इससे मुकर नहीं सकते। एक और, जब मैं इस पर रिसर्च कर रहा था तो मैंने पढ़ा कि नीदरलैंड में भी काफी समय पहले ऐसा हुआ था। उन्होंने कानून बनाया, शेल्टर हाउस में रखे, और वहां से लोगों ने अडॉप्ट किए कुत्ते, क्योंकि
और वो गाइडेंस देते हैं कि आप कैसे कुत्तों को अडॉप्ट कर सकते हो। और पहली बात तो ये जो इस सोशल मीडिया पे चल रहा है प्रोपेगेंडा, इसमें साफ लोग उन कुत्तों को मिक्स करते हैं स्ट्रीट डॉग से जो आपने पाल रखे, जो आपके पालतू कुत्ते हैं और आवारा कुत्ते दोनों अलग है। आप उसे वैक्सीनेट करते हो और वो बस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यहाँ पड़ा हुआ है या फिर एक बीमारी का संसाधन नाली में पड़ा हुआ है और उसे कीड़े लग रहे हैं और एक नई बीमारी को जन्म देगा। इस विषय पे सोचना होगा आपको कि आप किस दिशा की ओर बढ़ रहे हो। जिसके बच्चे को कुत्ते ने काटा है, जो मरा है, उसका दर्द आप नहीं समझ सकते क्योंकि आप डॉग लवर हो, प्रोपेगेंडा डॉग लवर। आप उसका भी दर्द नहीं समझ सकते जो 300 की दिहाड़ी कमाता है और उसे कुत्ते ने काट लिया और उसे महंगे इंजेक्शन लगवाने पड़ रहे हैं। अब आप बोल रहे होगे कि सरकारी अस्पतालों में फ्री में इंजेक्शन लगते हैं, जब लगते हैं जब स्टॉक अवेलेबल हो। सभी मुद्दों को ध्यान में रख के आप सोच सकते हो कि आवारा कुत्तों को सही जगह पे पहुंचाना जरूरी है, सही तरीके से देखभाल करना जरूरी है। कुछ कुत्ते सही होते हैं, अच्छे होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं, वैक्सीनेट किए होते हैं, उन्हें रहने दिया जाए। एकदम से सभी कुत्तों को उठा के स्ट्रीट डॉग्स को शेल्टर होम्स में डाल देना, जो कि है भी नहीं। और एक कुत्ते का 10 लाख कुत्ते हैं दिल्ली एनसीआर, सिर्फ दिल्ली एनसीआर। इनको भी अगर एक दिन का भी खाना जोड़ा जाए, इनके पालने का एक्सपेंस जो इनकी देखभाल करेगा करोड़ों में जाता है, वो फंड कहाँ से आएगा? बेबुनियादी ऑर्डर है ये, बस दे दिया गया है ऑर्डर। जब आप सोचोगे इस मुद्दे पे, और फालतू के डॉग लवर्स के ट्रेंड है जहाँ पे इंस्टाग्राम पे आप एक रीपोस्ट मारते रहते हो, पीआर वाले, और बस लगे पड़े हैं, कोई नहीं सोच रहा उन जानवरों के बारे में। बतेरे लोगों को जानता हूं मैं जो खुद के पैसों से शेल्टर हाउस चला रहे हैं, रोजाना सड़कों पर कुत्तों को खाना देते हैं। आप उन्हें फंड कीजिए। कोई इनमें से नहीं है जो महीने का सिर्फ डोनेट भी करता हो, जो अच्छा काम कर रहा हो कुत्तों के लिए या जहाँ किसी भी जानवर के लिए। आवारा कुत्ते एक समस्या है, उन्हें ठीक करना जरूरी है ताकि वो ठीक होके किसी सही शेल्टर हाउस में रहे और वहां से आप उसे अडॉप्ट कर सकें। यही उनके लिए न्याय है।